ओके, वेलकम बैक टू कॉमर्स वेंचर। और हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है 10th में, जो कि चल रहा था फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स का आज हमारा ये थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग आज से न्यूमेरिकल पोर्शन कवर अप करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने पिछले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, वहां से जाके वो उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज से हमारा इसी टॉपिक पे थर्ड वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल के लिए आप लोग सीबी गुप्ता की बुक प्रेफर कर सकते हैं। सीबी गुप्ता में जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 है उसको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। आप लोग प्लीज आइए देखते हैं। और जो क्वेश्चन है ये लगातार आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप लोग वहां से भी क्वेश्चन दे सकते हैं और सोल्यूशन हम आपके सामने करने जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेडिंग और पीएल और बैलेंस शीट इसके फॉर्मेट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सही से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1976, यानी जो भी डेट है वो डेट हम लोग मेंशन कर देते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने जा रहा है, ये हमने डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया। फॉर्मेट क्या है, पार्टिकुलर अमाउंट। पार्टिकुलर अमाउंट, ये जो साइड है ये आपका डेबिट साइड है और ये जो साइड है ये आपका क्रेडिट साइड है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में कई सारी फिगर्स दी हुई है, लेकिन हमें सबसे पहले केवल ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड फिगर्स को पिकअप करना है, बाकी फिगर्स को इग्नोर कर देना थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, अब्राहम इज इन बिजनेस, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स एज ऑन 31 दिसंबर 1976। You are required to prepare a trading account and a profit and loss account for the year ending 31st December 1976 and the balance sheet as on that date, यानी उसी डेट पे हमको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सबसे मेन चीज ये होती है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग एक ही फॉर्मेट में बनाते हैं और बैलेंस शीट के लिए एक सेपरेट फॉर्मेट यूज करते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन लगातार आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन में कई सारी फिगर्स दी हुई हैं, कैपिटल, ड्राइंग, परचेज रिटर्न, परचेज लेस रिटर्न, रेट एंड टैक्सेस, सैलरीज, नहीं तमाम फिगर्स हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की फिगर्स को पिकअप करेंगे। और देखिए होता क्या है, स्टार्टिंग में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग स्टॉक से डील करते हैं। तो आइए देखिए, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कहीं दिया हुआ है क्या, तो हमको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। फिगर हमको दी हुई है 6160 रुपीज। 6160 आपका ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद ये देख लेते हैं परचेज की फिगर कहाँ दी हुई है। तो देखिए परचेज की फिगर दी है परचेज लेस रिटर्न, मतलब रिटर्न की जो वैल्यू थी वो ऑलरेडी लेस करने के बाद हमारे सामने फिगर दिख रही है। तो परचेज लेस रिटर्न की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये देखते हैं। इसको हम लोग नेट परचेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नेट परचेज। जब हम परचेज में से परचेज रिटर्न की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दैट इज नोन एज नेट परचेज। नेट परचेज की वैल्यू दी है 15,610। 15,610 ये हमारा हो गया परचेज रिटर्न की वैल्यू, नेट परचेज की वैल्यू। उसके अलावा हम ट्रेडिंग अकाउंट में केवल उन एक्सपेंसेस को डील करेंगे दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आइए देखिए, तो रेट एंड टैक्सेस दैट इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी नहीं है, लाइटिंग हीटिंग नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी लाइटिंग हीटिंग जो होती है, लाइटिंग हीटिंग इसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पावर को हमने लिख दिया है 384 रुपीज। इलेक्ट्रिक पावर की बाद अगर बात करें तो यहाँ पे कमीशन दिया हुआ है, इससे मतलब नहीं है, इंश्योरेंस से नहीं है, एडवर्टीजमेंट से कोई मतलब नहीं है। सेल्स लेस रिटर्न, सेल्स की वैल्यू दी हुई है, तो सेल्स की वैल्यू हम लोग हमेशा बाय में रिकॉर्ड करते हैं, बाय की तरफ। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय नेट सेल्स। बाय नेट सेल्स, नेट सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 34,176।
ये हमारी सेल्स की वैल्यू हो गई। सेल के साथ बैड डेट दिया है, पोस्टेज दिया है, ये सारे के सारे आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद कैरिज, कैरिज जो दिया हुआ है दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं हम लोग। तो कैरिज भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे टू कैरिज, और कैरिज की वैल्यू यहाँ पे दी है 754। ये कैरिज की वैल्यू को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। कैरिज के बाद देखो वेजेस भी लिखा हुआ है, वेजेस इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो वेजेस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 7,962 रुपीज, ठीक है। वेजेस के बाद लैंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, फिटिंग, सैनिटेटर, क्रेडिटर, बैंक, ये कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनको ट्रेडिंग में नहीं लिखा जाएगा। लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सबसे लास्ट में देखो तो क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, और साथ साथ इसको हम लोग बैलेंस शीट की एसेट की तरफ भी रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज दिस इज अ आइटम ऑफ एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट का आइटम है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है 8,760 रुपीज। 8,760 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी, इसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। क्लोजिंग स्टॉक को भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। तो जितने भी एक्सपेंस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, और जितने भी इनडायरेक्ट चीजें थी, मतलब जो इनकम्स थी बिजनेस के लिए, जो रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स था, वो हमारा क्रेडिट में रिकॉर्ड हो गया, यानी सेल्स की वैल्यू रिकॉर्ड हो गई और साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रिकॉर्ड हो गई। एक बात यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब परचेज के साथ साथ रिटर्न की वैल्यू ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करके दी जाती है, तो उसको हम लोग नेट परचेज या नेट सेल्स के नाम से बोलते हैं, नेट परचेज या नेट सेल्स। तो नेट परचेज भी लिख दिया है, नेट सेल्स भी लिख दिया है। अब आइए क्या करेंगे, हम लोग इसका टोटल कर लेंगे। जब हम लोगों ने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो हमारा आ रहा है 42,936। इस टोटल को, यानी क्रेडिट के टोटल को हम डेबिट के टोटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो डेबिट का साइड है वो शॉर्ट हो रहा है, और हमने बताया था जब भी कभी डेबिट में शॉर्ट आएगा तो द फिगर विल बी ट्रीटेड एज ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या किया हमने, क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को सब्ट्रैक्ट किया, जो बैलेंसिंग फिगर आ रही थी डेबिट की दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, और वो आ रही है 12,066। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसको हम लोग करते क्या है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब इसी के तुरंत बाद अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना शुरू होता है। यहाँ से हमारा ये आपके सामने ये ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का काम खत्म हो चुका है, और अब हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो आइए देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमने पहले ही बताया था जो ट्रेडिंग अकाउंट का आउटकम है, क्या ट्रेडिंग अकाउंट का आउटकम, ग्रॉस प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इनपुट की तरह काम करता है। तो देखो हमने क्या किया था, ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। वहां पे लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, सीडी लिखा था, देखो जरा अपने वीडियो में, और यहाँ पे लिखा हुआ है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को ले आए, और अब हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डील करेंगे। आइए देखिए जरा क्वेश्चन में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जो कि हमने ट्रेडिंग में स्किप कर दिए थे, छोड़ दिए थे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम देखें स्टार्टिंग से, तो कैपिटल, ड्राइंग, परचेज, रिटर्न, रेट एंड टैक्सेस। रेट एंड टैक्सेस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग रेट एंड टैक्सेस को मेंशन करेंगे। ये जो रेट एंड टैक्सेस की वैल्यू दी हुई है दैट इज 388, यानी 388 रुपए, ये हमारा रेट एंड टैक्सेस हो गया। रेट एंड टैक्सेस के बाद यहाँ पे दिया हुआ है सैलरीज, दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी को भी हम लोग मेंशन करेंगे, सैलरीज। तो सैलरीज कितनी आ रही है हमारी, सैलरी हमारी आ रही है 1612, 1612, ये हमारी सैलरी हो गई। सैलरी के बाद हम लोग बात करेंगे लाइटिंग एंड हीटिंग, दैट इज ऑल्सो अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लाइटिंग एंड हीटिंग। तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी हम लोग यहाँ लिखेंगे लाइटिंग हीटिंग को, और ये हमारा दिया हुआ है 164 रुपीज का। उसके बाद आगे चलते हैं,
इलेक्ट्रिक पावर ये हम लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग में लिख चुके हैं, इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। डेल क्रेडिट कमीशन दैट इज आल्सो एक्सपेंस, तो डेल क्रेडिट कमीशन जो है इसको भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में सॉरी डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे। डेल क्रेडिट कमीशन को भी हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो कमीशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमारा 414 रुपीज का, यानी 414 रुपए का। ये हमारा हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस दिया हुआ है दैट इज आल्सो आवर एक्सपेंसेस, ये भी हमारे लिए एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही काम करता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस को रिकॉर्ड करेंगे। इंश्योरेंस हमारा 206 यानी 206 रुपए का इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस के बाद आगे चलते हैं। एडवर्टाइजिंग दिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग दैट इज आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको भी हम डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे। और ये एडवर्टाइजिंग आपका दिया हुआ है 214 रुपीज का, 214 रुपए का एडवर्टीजमेंट है। इसके बाद बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ इज आल्सो एक्सपेंस सॉरी इज आल्सो अ लॉस, हमारे लिए लॉस है, इसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट। और बैड डेट हमारा हुआ 62 रुपीज का बैड डेट है। बैड डेट के बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम दैट इज आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। 826 रुपीज का ये हमारा एक्सपेंस है, 826 रुपए का। और चलिए देखते हैं और क्या क्या एक्सपेंस हमारे सामने आ रहे हैं। कैरीज हम लिख चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक वहां आ चुका है, वेजेस आ चुका है। इसके अलावा अब कोई भी एक्सपेंस यहाँ पे इनडायरेक्ट मेंशन नहीं है, यानी अब कोई भी एक्सपेंस जो इनडायरेक्ट नेचर का है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि एक भी हमारे सामने एक भी ऐसी कोई इनकम नहीं जो क्रेडिट की तरफ आ रही हो, तो हमें करना क्या है कि क्रेडिट साइड को और डेबिट साइड को फिर से कंपेयर करना है। और जो डिफरेंस इसका दिया हुआ है उस डिफरेंस को if the credit side is greater than debit side then the difference will be put as net profit, or if the debit side is greater than credit side then the difference will be put as net loss। तो अब हम देखते हैं कि किस साइड का बड़ा आता है, हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है। तो आइए तो हम लोगों ने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। आइए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को, यानी बार बार जो बैलेंस आता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसका भी हमने आपके सामने यहाँ पे दिखाया है। देखो क्या हुआ, पहले हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में केवल एक ही फिगर है तो वही इसका टोटल आ गया 12,066, ये हमने लिख दिया क्रेडिट साइड का टोटल हो गया। डेबिट साइड के आइटम्स को हमने काउंट अप किया यानी ऐड अप किया, सबको ऐड करने के बाद यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के आइटम को ऐड करने के बाद जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,886। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, सो द बैलेंस विल बी पुट इन डेबिट साइड। और ये कितना डिफरेंस आ रहा है 8,180, तो ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। तो लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट, और ये जो नेट प्रॉफिट होता है इसको हम लोग ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं, तो इसको ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इस तरीके से हमारा टोटल जो होगा लिख दिया जाएगा 12,066, और यहाँ पे भी 12,066। तो ये हमारा आगे यहाँ तक नेट प्रॉफिट यानी कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट आइए अब हम लोग उसी क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले लिख दिया बैलेंस शीट, और वहां पे लिख रहे थे फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि वो 31 दिसंबर के बाद कभी भी बन सकता है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक डेट को बनता है, इसलिए लिखा हुआ है एज एट 31 दिसंबर 1979। यहाँ पे भी दो साइड है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले लायबिलिटीज को एसेट्स को पिकअप करना है। फॉर्मेट हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, सारे फॉर्मेट को आप प्रॉपरली कंसिडर कर लीजिए और उसके बाद ही क्वेश्चन लगाइए, तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल, कैपिटल की फिगर है। तो हमने बताया था कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का ट्रीटमेंट करते हैं। फिलहाल हमारे जो क्वेश्चन में वो नेट प्रॉफिट आया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कैपिटल, तो जो कैपिटल की फिगर है वो क्वेश्चन में दी हुई 32,000।
अब हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट आया हमारे क्वेश्चन में वो उसमें ऐड कर देंगे, यानी नेट प्रॉफिट हम इसी फिगर में ऐड अप करने जा रहे हैं। और मेरा नेट प्रॉफिट आया था 8018 रुपीज, सॉरी 8180 रुपीज, ये हमारा नेट प्रॉफिट आया था क्वेश्चन में। हमने इसी में ऐड अप किया, ये आ गया 0 8 1 8 to 10 और ये आपका हो गया 4, यानी 40,180। अब जो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ड्राइंग की फिगर भी मेंशन है, क्वेश्चन लगातार आपके स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो वहां पे ड्राइंग की फिगर दी हुई है, तो ड्राइंग की फिगर को हम क्या करते हैं, इसी में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ड्राइंग की फिगर को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये सारा का सारा वर्क आप इनर कॉलम में करेंगे, इनर कॉलम में सारी फिगर करने के बाद फिर हम आउटर कॉलम में आएंगे, ठीक है। तो ड्राइंग की फिगर यहाँ पे दी हुई है 4240 रुपीज। तो हमने क्या किया, 4240 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिगर कितनी आई हमारी, 0 4, यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे 9 5 and 3, 35,940। तो ये सारा काम पहले आप इनर कॉलम में करेंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट यानी जो फाइनल फिगर होगी वो आप अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। आइए आगे की फिगर देखते हैं। हमें पहले लायबिलिटी और एसेट को केवल पिक करना है। यहाँ पे सैलरी, लाइटिंग, इलेक्ट्रिक, बिल, क्रेडिट, कमीशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, बैड डेट, पोस्टेज, यानी कोई भी एसेट लायबिलिटी हमको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग इज आर एसेट्स, यानी लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट्स है। तो ये हमने लैंड एंड बिल्डिंग को एसेट्स की तरफ मेंशन कर दिया है। कितने रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है हमारी, तो लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है 15,840, यानी 15,840 की। 15,840 का हो गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी ऑल्सो आर एसेट्स, यानी प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी एसेट्स होती है। तो प्लांट एंड मशीनरी भी हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे 4,034 रुपीज का हमारा ये प्लांट एंड मशीनरी हो गया। फर्नीचर एंड फिटिंग्स इज आल्सो आर एसेट्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये भी हमारे लिए एसेट्स हैं। ये दिया हुआ 378, यानी 378 ये हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं, ये भी हमारे लिए एसेट्स की तरह होता है। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स होती है हमारे लिए 6,082। इसी के जस्ट बाद दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो दैट इज आर लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है, तो उसको हम लायबिलिटी की तरफ मेंशन करेंगे। क्रेडिटर्स को 4422, यानी 4,422 ये हमारा क्रेडिटर की फिगर हो गई। और लास्ट में दिया हुआ है कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक की फिगर हमारे सामने है 5,268। अब लास्ट में गलती नहीं करना है हमें, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर बताया था। क्लोजिंग स्टॉक इज एन आइटम ऑफ एडजस्टमेंट और इसका ट्रीटमेंट दो जगह जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बच्चे जनरली जल्दबाजी में इस फिगर को भूल जाते हैं, आपको ध्यान से इस फिगर को देखना है। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना है क्लोजिंग स्टॉक हमारा, तो क्लोजिंग स्टॉक की हमारी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 8,760 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोथ साइड का टोटल करेंगे और ये चीज याद रखेंगे कि दोनों साइड का टोटल ये इक्वल आना चाहिए, और अगर ये इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आइए टोटल, यहाँ पे जब हमने दोनों साइड का टोटल किया तो हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 40,362 रुपीज और एसेट साइड का टोटल भी 40,362 रुपीज आ रहा है। तो यानी हमारा दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के द्वारा, क्वेश्चन लगातार आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को सॉल्व किया। अब आप इसके और भी क्वेश्चन आगे के सॉल्व करिए, आगे के और भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ भी इसी चैनल पे सॉल्व करवाएंगे। बाकी आपकी अगर और कोई क्वेरी है रिलेटिंग टू फाइनल अकाउंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं, उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन किया जाएगा एज अर्ली एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।
तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।